श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय। श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। 12 महाभागवतों में श्री नाभा गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो जिससे मैं भक्तों के चरित्रों में अवगाहन कर सकूं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनभू नरहरिदास जनक भी संबली सुकमुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल जिनके श्रोता वक्ता पावे। अजामिल प्रसंग है निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। 12 महाभागवत हैं जो श्री ठाकुर जी के अंतरंग हैं, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। इनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह करो, दया करो, हमारा संतों के चरित्र में प्रवेश हो जाए, उनमें परम भागवत श्री आशुतोष भगवान शंकर का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। शंकर जी का चरित्र बड़ा विशाल है, लेकिन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने 2 प्रसंगों को लिया है। संपूर्ण चरित्रों में केवल 2 बिंदुओं को स्पर्श किया है। उसमें से एक बिंदु है शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को सुनी रस साने हियो भाव उर्झायो है। सुनी रस साने हियो भाव उर्झायो है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि शंकर जी की ये बात प्रायः लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुन करके हृदय भक्ति रस में निमग्न हो जाता है। और प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि मैंने एक उदाहरण दिया है। ऐसे ही रसमय प्रसंगों में भगवान शंकर अपने मन को उलझाई रखते हैं। इन रसमय प्रसंगों से भगवान शंकर अपने आप को एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करते। पूज्य भाई जी कहते हैं श्री हनुमान साहब अवतार जी, मन को फंसाना है, ठाकुर जी में लगाना नहीं है, फंसाना है। फंस जाए मन,
उलझ जाए मन। तो भगवान शंकर ठाकुर जी की इन रसमयी लीलाओं में अपने मन को उलझाए हैं, ऐसा प्रियदास जी कहते हैं। सुनी रस साने हियो भाव उलझाए। अब कौन सा प्रसंग प्रियदास जी को ये अति प्रिय लगा, उसका वर्णन करते हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखो, शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं, वचन सुनाए हैं, वचन सुनाए हैं। रामायण में ये प्रसंग वर्णन है, लेकिन इसकी मुख्य बात प्रियदास जी ने जो प्रियदास जी बहुत अच्छी लगी, तो अपना भाव प्रियदास जी कह रहे हैं कि आप लोग इस प्रसंग को राम कथा के माध्यम से जानते ही हैं कि भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में सती जी के साथ गए और वहाँ अगस्त जी से राम कथा सुनी। भगवान शंकर कथा में निमग्न हो गए, कथा के भाव में डूब गए। लेकिन सती जी को एक बात समझ में बार बार नहीं आती कि कथा के समुद्र तो शंकर जी हैं और इस बाबा जी से कथा क्यों सुनते हैं। तो उनका कथा में मन नहीं लगा। ये बाबा जी क्या कथा सुनाएंगे, तो उनका मन नहीं लगा। तो पूरी कथा में शंकर जी तो डूबे रहे और सती जी वृक्ष में कौन सा पक्षी बैठा है, कुटिया में कितने बांस लगे हैं, कौन कौन से पौधे फुलवाड़ी में लगे, इनको देखते रहे। बैठी कथा में है, लेकिन यहाँ वहाँ चित्त बिखरा रहा। शंकर जी ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद विदाई ली और चले। और वो वापस कैलाश के लिए चले तो देखा कि बड़ी करुणापूर्ण आवाज आ रही है, बड़ी करुणापूर्ण आवाज। हे खगु मृगु हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगु नयनी, तुम देखी सीता मृगु नयनी। तो शंकर जी ने उधर दृष्टि डाली तो देखा कि प्रभु श्री राम वियोग की लीला कर रहे हैं। जानकी जी का हरण हो गया है। जानकी जी के विरह में राम जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और पशु पक्षियों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, तुमने किशोरी जी को देखा है? तो देखो राम जी विलाप कर रहे हैं और शंकर जी हर्षित हो रहे हैं। उन्हें पता है वस्तुतः बात दूसरी है। तो उन्हें जो दर्शन हुआ, रोने में उनका ध्यान नहीं है। अब ये भी जो दर्शन हो रहा है इससे रोम रोम खिल रहा है और जोर जोर से कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चलो मनोज न सावन, अस कही चलो मनोज न सावन। तो इतनी खुशी शंकर जी की देख करके सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये क्या,
एक राजा का लड़का रो रहा है अपनी स्त्री के वियोग में, बोलिए जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, और इतनी खुशी मैंने कैलाश में कभी देखी नहीं। अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचार। तो ग्रंथकार कहते हैं कि सती के मन में ये संशय अपार, बड़े संशय का स्वभाव है, एक बार घुसा तो बढ़ता जाएगा। संशयात्मा विनश्यति गीता में लिखा है, संशय हुआ तो उसका नाश करके छोड़ेगा। इसलिए गरुड़ जी को जब संशय हुआ तो 1 मिनट वैकुंठ में नहीं रुके, उसको दूर करने के लिए महाराज दौड़ लगा दी। शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और अंत में श्री काकभूषुंडी जी के पास जा करके जब संशय दूर हुआ तब माने। तो जीवन में कोई संशय आए तो उसे पड़ा मत रहने दो, उसे जल्दी निकालो, नहीं वो पूरा विषाक्त कर देगा आपके अंतःकरण को। तो ऐसे ही सती के हृदय में संशय कैसे आया? अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं है। शंकर जी अंतर्यामी है, घट घट की जानते हैं, हृदय की सबकी जानते हैं। तो शंकर जी ने समझाया। देवी अभी अभी हम जिनकी कथा सुनने आए हैं, करके आए हैं, और अगस्त ने जिनकी भक्ति का वर्णन किया है, और देवी मैं आंख बंद करके जिनके ध्यान में सतत मगन रहता हूँ, वही मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत ये मायाधीश हैं, ये मायापति हैं, भक्तों के हित के लिए इन्होंने अवतार लिया है। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये सच्चिदानंद में ये सब अपनी व्यवस्था से आते हैं, इनका निज तंत्र है, ये पराश्रित नहीं है किसी के, निज तंत्र है इनका। इसलिए देवी संशय मत करो कि राजकुमार है। शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन आप देखें कि शुरू से ही सती के मन में संशय, अगस्त जी के यहाँ गई तो संशय, रास्ते में राम जी मिले तो संशय। और भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि देखो सती, संशय नहीं रखना चाहिए। तुम्हारा नारी शरीर है, और नारी शरीर का स्वभाव होता है संशय करना। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असना धरिय उरकाऊ, संशय असना धरिय उरकाऊ। तो संशय को निकाल लो, लेकिन सती नहीं मानी। भगवान शंकर समझ गए कि हरि की माया काम कर रही है, और हरि की माया जब काम करती है तो कितना बड़ा भी समझाने वाला है, कोई समझने को तैयार नहीं हो सकता है। तो बोले देवी तुम्हारे मन में जो जैसे संशय जाए वैसा करो, मैंने जो कहा उसमें तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये राजकुमार हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा है, क्या है, तुम जाओ और देखो और परीक्षा कर लो।
लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि विवेक पूर्वक परीक्षा लेना। अविवेक पूर्व परीक्षा मत लेना है? तुम्हारा भ्रम चला जाए परीक्षा, लेकिन विवेक से काम लेना। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए कहु सो जतन, करहु सो जतन, विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक। भगवान शंकर ऐसा कह के माला ली और जब मिला हाथ आंखें बंद कर ली। जिसको जो करना हो करो, अपने राम राम करना, आंख बंद कर ली, भजन करने लगी। और सती जी चाहती थी कि मैं इनको दिखाऊंगी कि तुमको समझ नहीं है जो मेरे में समझ है, अपनी बुद्धिमानी। इसलिए बड़ी जल्दी चल रही, बड़ी जल्दी, बड़ी जल्दी। अब इधर से राम जी रोते हुए आ रहे हैं और सती जी इधर से आई, तो रस्ते में विचार किया कि ऐसा वेश रखूं कि 2 मिनट में काम हो जाए। और फिर मैं शंकर जी को कहूँगी, कह रहे तो परब्रह्म परमात्मा, देखा तुम्हारे परब्रह्म परमात्मा का हाल। तो सती ने निश्चय किया कि ये सीता के विरह में रो रहे हैं और मैं सीता का रूप बना लूं। मुझे देखते ही हाँ सीते कह के आलिंगन करेंगे और मैं फिर अपने रूप में प्रकट हो जाऊंगी। अब शंकर जी को बताऊंगे, देखो सती को सीता बनने में क्या लगना है बताओ। मात्रा का तो फर्क है, साता तो है ही है। ती की मात्रा सा में लग गई, सीता हो गई। सती है, इधर मात्रा लग जाएगी, सीता हो जाएगी। पुन पुन हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ दही, जिहि आवत नर भूप, जिहि आवत नर भूप। एक मिनट में काम हुआ है। इधर से राम जी आ रहे हैं, इधर से सती जी आ रही हैं। उन्होंने निश्चय किया सीता का रूप बनाऊंगी, ये दौड़ेंगे मुझे आलिंगन करने के लिए, मैं अपने रूप में प्रकट हो जाऊंगी। फिर शंकर जी कहूँगी ये तुम्हारे परब्रह्म परमात्मा है। 1 मिनट में सब, और 1 मिनट में सीता के रूप में इसमें कुछ सामने आ गए। सती जी को सीता के रूप में देखते ही राम जी ने रोना बंद कर दिया और हंसने लगे। अभी रो रहे थे देखो, और सती को सीता के रूप में देखकर अब राम जी हंसने लग गए। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी। पहले तो हंसे राम जी, फिर दोनों अपने कर कमल जोड़े, हाथ जोड़े। इसके बाद सिर पृथ्वी में रख करके प्रणाम किया और कहा मैं दशरथ का पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत। फिर हाथ जोड़े जोड़े कहा आज अकेले अकेले कैसे घूम रही हैं, वृषकेत कहाँ है? आज तो शंकर जी कहाँ है? आज वन में अकेले आप घूम रही हैं, क्या कारण है? कोई आपत्ति आ गई, कोई विपत्ति आ गई? कहु बहोरे कहाँ वृषकेतु, कहु बहोरे कहाँ विपिन अकेले
फिरहु कहीं है तू विपिन अकेले। संत कहते हैं कि सती ने राम जी के सामने कपट करना चाहा, माया से रूप बदल करके, लेकिन सती को पता होना चाहिए कि ये मायाधीश है, इनके एक अंश से मेरी माया चलती है। ये माया, तुम माया हो, ये मायाधीश है। जैसे सूर्य और जुगनू, अंतर है, जुगनू में भी प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य के सामने जुगनू के प्रकाश का क्या महत्व है? एक क्षण में ठाकुर जी ने अपना प्रभाव दिखाया, एक क्षण। और महाराज सती पश्चाताप के समुद्र में डूब गई। भगवान श्री राम के पास से सती वापस आई हैं। शंकर जी ने कहा भ्रम दूर हो गया, आप क्या करें? इतना ही नहीं कहा, बोले सत्य सत्य बताना तुमने जाके क्या किया। वैद्य को सही बात बताओगे तो तुरंत अच्छी औषधि देगा ना। अब पेट दर्द कर रहा है, तुम कहोगे कान दर्द कर रहा है, तो किसका दोष है? किसका दोष? तो पेट दर्द बना रहेगा। तो ठाकुर जी के सामने सत्य कहना चाहिए। शंकर जी ने कहा सत्य सत्य बताना, लेकिन कहते हैं देखो तो सही, सती ने शंकर जी से दुराव किया है, जो अंदर बाहर के जानते हैं उनसे दुराव किया है, और झूठ नहीं बोला, प्योर झूठ बोला। एक तो मिलावट वाली झूठ होती है, एक प्योर झूठ होती है, प्योर झूठ बोला। अरे महाराज मैंने कुछ नहीं किया, जाके उन्हें प्रणाम किया है, आपने दूर से प्रणाम किया यहाँ से, और मैंने पास से किया है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम। शंकर जी को आश्चर्य हुआ कि जब प्रणाम करना तो यहाँ से क्यों निकल लिया? समझ गया दाल में काला है। एक मिनट के लिए समाधिस्थ हुए शंकर जी, अपने भीतरी नेत्रों से देखा तो पूरा का पूरा दृश्य उन्हें दिखाई पड़ गया। कैसे इन्होंने सीता का वेश बनाया, कैसे सामने से आके मिली, कैसे भगवान श्री राम जी ने प्रणाम किया, सब कुछ दिखाई। आप लोग जैसे मोबाइल में बटन दबाते हैं ना, पीछे का दिखाई पड़ जाता है क्या हुआ, ऐसे शंकर जी के हृदय में मोबाइल है। सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, बटन दबाया, सब 2 मिनट, आप कुछ भी बोलो, आपने क्या किया तुरंत पता चल जाता है। शंकर जी ने कहा ओहो, हरि माया का बल देखो कि सती को मेरे सामने झूठ बुलवाया। देखो दुख में डूब गए। कोई व्यक्ति कपट ना करे और सामने वाला कपट करे तो दुख होता है कि नहीं? बताओ। शंकर जी ने कोई कपट नहीं किया, सती ने कितना बड़ा कपट किया, सीता का वेश बनाया, अब प्योर झूठ बोल दिया कि मैंने प्रणाम किया है। तो जब पूरी बात उन्हें समाधि में पता चल गई तो बड़ा कष्ट हुआ। सती कीन सीता कर वेसा, स्योर भयउ विषाद विषेका, स्योर भयउ विषाद विषे, स्योर भयउ विषाद विषेका। प्रियदासी, जो शंकर जी के मन में इस समय जो भाव आया उससे बहुत रीझ गए और इसीलिए प्रकरण दिया है। कौन सी बात प्रियादास जी को शंकर जी की अच्छी लगी, ये प्रकरण तो आप लोग रामायण में सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूक्ष्म बात है वो प्रियादास जी की सुनो। आप
तब फिर आए के सुनाए दई शंकर को, अति दुख पाए बहुविधि समझाई। इष्ट को स्वरूप धरो ताते तनु पर हरो, इष्ट को स्वरूप धरो ताते तनु पर हरो। परो बड़ो सोच मति अति भरमाई, परो बड़ो सोच मति अति भरमाई है, अति भरमाई है, अति भरमाई है। कहते हैं 1 मिनट में सती का त्याग कर दिया शंकर ने, एक क्षण। कितना प्रेम था सती से, लेकिन एक क्षण नहीं लगा भगवान शंकर को। शिव जी ने विचार किया कि इसने मेरे इष्ट का स्वरूप धारण किया है। श्री सीताराम जी मेरे इष्ट हैं, अब ये बामांग में बैठने लायक नहीं है, इसलिए अब मैं त्याग करता हूँ। परम पुनीत न जाए तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। बड़ा जब दुख हुआ तो ठाकुर जी का स्मरण किया। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सतही भेंट मोहिनाही। इस शरीर ने सीता का वेश बनाया है, अब इस शरीर से मेरी कभी भेंट नहीं होगी। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। सती को पता चला है, और आप लोग सुनते ही हैं कि दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया और हिमालय के यहाँ पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई और तपस्या करके फिर शंकर जी को प्राप्त किया। ये बात कहना चाहते हैं भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास महाराज कि भक्ति अत्यंत सूक्ष्म है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। जानत जो जिंग बन आई, जानत जो जिही बन आई। बिन अगुत जी सती असनारी, बिन अगुत जी शिव सम को रघुपति व्रत धारी। शिव सम को पन कर रघुपति भगत दृढ़ाई। पन कर भगत दृढ़ाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। राम ही प्रिय भाई, राम ही प्रिय भाई। ये प्रसंग भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी को बहुत अच्छा लगा। अब भगवान शंकर की भक्तों में कितनी भक्ति है उसका एक कवित्व लिखा प्रियादास जी ने। कितनी भक्ति है। परम वैष्णव श्री जयराम देव जी ने
जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के चरित्र में लिखा है कि स्वामी रामानंदाचार्य जी महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में 12 बजे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में गए। सब लोग सो रहे थे, पट बंद थे। आकाश मार्ग से गए, आकाश मार्ग से मंदिर में जैसे पहुंचे तो पट खुल गए उनके पहुंचते ही पट खुल गए, अंदर गए, पट बंद हो गए। तो शंकर जी खड़े होकर के बड़ा सम्मान किया रामानंदाचार्य और एक बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। कहा, आचार्य जी एक बात बताओ, मैंने काशी में एक नियम लिया है, कोई व्यक्ति यदि एक बार राम नाम लेता है तो काशी से मैं उसको 3 बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ये मैंने नियम लिया है। कोई भी व्यक्ति संसार में कोई व्यक्ति मुख से राम कहता है तो बाबा विश्वनाथ जी कहते मैं यहाँ से 3 बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और तुम सारे विश्व के लोगों से राम राम कहला रहे हो तो मैं कितनी बार प्रणाम करूँ? शंकर जी बोले एक व्यक्ति एक बार लेता तो मेरा नहीं, लेकिन आप तो जन जन से राम नाम कहला रहे हैं, आपको बताओ कितनी बार प्रणाम करूं? ऐसी भक्ति भक्तों के प्रति शंकर जी की है। तो एक बड़ा सुंदर कविता लिखा है प्रियादास जी ने, सुनो आप। चले जात मग उभय खेरे सुदीठ परे, चले जात मग उभय खेरे सुदीठ परे, करे परिणाम ही भक्ति लागी प्यारी है, करे परिणाम ही भक्त लागी प्यारी है, करे परिणाम ही भक्ति लागी प्यारी है। एक बार भगवान शंकर कैलाश से घूमने के लिए निकले, नंदीश्वर में बैठे हुए भगवान शंकर निकले, साथ में पराम्बा पार्वती जी थी। तो कैलाश से निकले, चलते चलते एक जंगल में प्रवेश किया, घनघोर जंगल में प्रवेश किया। तो जंगल में एक मैदानी भाग आया, बिल्कुल वृक्ष नहीं थे, मैदान था, ऐसा एक भाग आया। उसे देखा शंकर जी ने तो नंदीश्वर से उतर गए और उस भूमि में लौटने लग गए। इधर से लौटे इधर जाएं, उधर से लौटे इधर जाएं। बड़े पुलकित हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। तो पार्वती ने कहा ये क्या है? न कोई मंदिर है, न कोई नदी है, न कोई तालाब है, न कोई, ये क्यों लौट रहे हैं? क्या हो गया इनको? तो पहले तो नंदीश्वर में बैठी हुई थी, अरे घंटों लौटते हुए हो गया तो उतरी नंदीश्वर से, पास में गए। पार्वती पूछे कि यो कौनो को जू कहो मोसे, पार्वती पूछे कि ये कौन को जू कहो मोसे, दीखत न जन को तब सो उचारी है, दीखत न जन को तब सो उचारी। महाराज यहाँ तो कोई नहीं है, किसे प्रणाम कर रहे हो आप? क्यों यहाँ लौट रहे हो आप? तब भगवान शंकर ने कहा, हे उमा, ये वह भूमि है जहाँ आज से 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे। उनके प्रेमासुरों से सींची हुई भूमि है ये। 10,000 वर्ष पहले एक प्रेमी भक्त यहाँ रह करके भजन किया, उनके प्रेमासुरों से सींची हुई भूमि है ये। और इसलिए ये भूमि मुझे बहुत प्रिय है। जहाँ कोई भी भक्त भजन करता है वो भूमि दिव्य हो जाती है, वो भूमि महान हो जाती है। वहाँ जाने से मन बुद्धि चित्त में श्री ठाकुर जी प्रवेश कर जाते हैं।
मन बुद्धि चित्त में श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इस भूमि में मैं लोट लगा रहा हूँ, यहाँ की रज मेरे शरीर में लग जाए तो मैं भी भक्त बन जाऊँ, ऐसा शंकर जी का। वहाँ से फिर चले नंदी में, करीब करीब समझो 100 कदम चले होंगे आगे, फिर उतरे नंदीश्वर बाबा से शंकर जी, और फिर महाराज एक भूमि में लोट लगाने लग गए। अब पार्वती जी को पता चल गया था, इसलिए अब पूछा नहीं। अब वो भी साथ में गई जहाँ लोट लगा रहे थे शंकर जी, और उस रज को उठा करके पार्वती भी अपने माथे में लगाया, अपने सिर में लगाया, अपने हृदय में लगाया। रज सिर धर हिय नैनन लावं, रज सिर धर हिय नैनन लावं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावं, सुख पावं। भगवान यहाँ भी कोई भक्त, भगवान शंकर बोले देवी ये वह भूमि है जो आज से 10,000 वर्ष के बाद एक भक्त यहाँ आके भजन करेंगे। अभी किया नहीं, आज से 10,000 वर्ष के बाद एक भक्त आके यहाँ भजन, उस भूमि को मैं वंदन करता हूँ। धन्य है भूमि जहाँ जिसका चुनाव भक्त भजन के लिए करता है। तो मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। ये वंदनीय है, ये सराहनीय है, ये महत्वपूर्ण है। जिससे भक्त ने, जो भक्त स्वीकार करेंगे उस भूमि को, इसलिए मैं इसको बार बार वंदन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ और लोट लगा रहा हूँ। कहते हैं कि केवल इन 2 घटनाओं से पराम्बा पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति इतनी निष्ठा हो गई, इतनी निष्ठा हो गई। अब वो कैलाश में कम रहती, चलो महाराज किसी भक्त का दर्शन करने चलो। अब तो पराम्बा पार्वती जी शंकर जी कहीं ना कहीं आज मुझे रोज एक भक्त का दर्शन कराओ, ऐसा अनुराग बढ़ गया। अब किस भक्त के पास जाएंगी पार्वती जी शंकर जी को लेकर के, एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय